हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ ललित, वेलकम ललित एकेडमी। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और इस बीमारी के समय में, कोरोना वायरस के समय में अपने और अपने परिवार का ध्यान पूरी तरह ठीक से रख रहे होंगे और साथ साथ आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है पढ़ाई करने की वो भी आप ठीक से निभा रहे होंगे। इससे कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि स्कूल आपके कब से शुरू होंगे, कब खुलेंगे। ये भी एक बहुत बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी बहुत चिंता थी कि स्कूल शुरू होंगे या नहीं होंगे या कब से शुरू होंगे। तो सीबीएसई की तरफ से अपडेट आई थी जिसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मेरे आई बटन में आपको मिल जाएगी, पहले उसको वीडियो को देखें। चलिए आज शुरू करते हैं। फिर आज का जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेशन इस बार देर से शुरू हो रहा है और 2020 शुरू से ही कुछ ना कुछ समस्याएं लेकर आया है। पहले आपके बोर्ड एग्जाम बीच में रुक गए, प्रॉब्लम हुई इसमें। फिर सीबीएसई ने एक अपडेट निकाली कि जुलाई में एग्जाम होंगे। अभी क्या सुनने में आ रहा है कि कुछ पेरेंट्स ने डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि अभी कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आपके एग्जाम में भी पॉसिबल जुलाई में भी शायद कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि जून में सभी लोग कह रहे हैं कि कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपका सिलेबस, जो आपका जो सेशन है वो लेट शुरू हो रहा है। अब सेशन लेट शुरू होने के कारण में पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और सभी की चिंता हो रही है कि सिलेबस कैसे कवर होगा। अब सिलेबस को लेके तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी मुद्दे पर है, जो आज मिनिस्ट्री की तरफ से न्यूज़ आई है। मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ आपके सामने कि भाई सिलेबस कम होगा तो कितना कम होगा, कब उसकी न्यूज़ आएगी, कौन चैप्टर होंगे, कौन से नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है बच्चों के मन में, डर है बच्चों के मन में कि हम कब सिलेबस कितना कम होगा। तो उस सिलसिले में हम बात करेंगे आज। मैं लिख चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप पर, जिसमें कि आपको बिल्कुल सर्टेन और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी कि सिलेबस कितना कम होगा, कितना कम नहीं होगा। चलते हैं लैपटॉप पर। हाँ तो बच्चों, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, देश भर से ये मांग आ रही है कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम कम किया जाए, क्योंकि सेशन देर से शुरू हुआ है। अब रमेश पोखरियाल जी, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, 9 जून को उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड की और उसमें डिमांड की सभी शिक्षकों से, पेरेंट्स से और स्टूडेंट से कि वो अपने सिलेबस में कटौती चाहते हैं तो 30%, 40%, और दूसरा कौन कौन चैप्टर वो चाहते हैं कि वो कटिंग हो, यानी किस तरह का परफॉर्मा वो चाहते हैं अपनी सिलेबस की कटिंग को लेकर। तो इस संबंध में उन्होंने एक वीडियो अपलोड की। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखें तो आपको इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस संबंध में जो टीचर्स ने और पेरेंट्स ने कुछ सुझाव दिए उनको, तो उस सुझाव को देखते हैं, उनको कमेंट में देखते हैं जरा। जैसे कि आप देख रहे हैं कपिल कुमार जी हैं कोई, ये टीचर भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। एज ए टीचर एंड पेरेंट्स वी रिक्वेस्ट यू टू रिड्यूस द सिलेबस ऑफ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस पुट वेरी स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट विच इज़ नॉट राइट टू देयर हेल्थ। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, 4-4, 5-5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो उनकी आंख पर भी और उनके हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो वही कपिल कुमार जी लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आर फ्यूचर आर आवर कंट्री। सब जानते हैं कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो हमारे देश के लिए पूरा भविष्य है। सो वी शुड सेव आवर फ्यूचर बाय रिड्यूसिंग। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही कि हमें उनका भविष्य को सेव करना है। तो रिड्यूसिंग सिलेबस और स्ट्रेस, ये एक दोनों ही बहुत बड़ी बातें हैं। और आगे लिखते हैं ये आल्सो एक्स्ट्रा रिटन वर्क शुड आल्सो बी कट ऑफ। ये तो स्कूल की बात कर रहे हैं। खैर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे कोई शालू जी हैं, मोना जी, वो लिखती हैं देयर शुड बी रिडक्शन ऑफ 50% इन सिलेबस। तो वो तो लिख रही हैं कि 50% तक सिलेबस कट होना चाहिए 9th से 12th के अंदर। चलिए और भी पेरेंट्स ने कुछ कमेंट लिखे हैं, देखते हैं उनको। कोई सारिका जी हैं, लिखती हैं रेस्पेक्टेड टीचर, एज ए पेरेंट्स इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू रिड्यूस 12th क्लास सिलेबस 30%। वो चाहती हैं कि 12th का जो सिलेबस है वो 30% डिडक्ट कर दिया जाए, बट एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक शुड बी कवर्ड ऑफ 12th क्लास कैरियर ईयर फॉर द ईच स्टूडेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि 12th के स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम देते हैं, तो वो चाहती हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ना कटें और कम से कम सिलेबस में 30% रिडक्शन हो। तो ऐसे ही सुझाव रमेश पोखरियाल जी ने मांगे हैं। अगर आप चाहें तो अपने बारे में उनको सुझाव दे सकते हैं। अब ये देखिए, एक और देखते हैं। ये है आदर्श जी कोई, ये लिखते हैं, ये बच्चा है कोई, सर ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिया इज़ ए 5th पोजिशन ऑफ राइट नाउ। इफ़ यू कंडक्ट एन एग्जाम इट 6 इनवर्स all our India, it is remind you that it's central board of secondary education। नेक्स्ट है कोई नेहा जी, वो लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, आई एम ए टीचर एज वेल एज पेरेंट्स। इट माई हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज रिड्यूस अ सिलेबस ऑफ सीबीएसई बिकॉज द ऑनलाइन क्लासेज आर पुटिंग वेरी मच स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट विच इज़ नॉट। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी पेरेंट्स मोस्टली एक ही बात लिख रहे हैं कि सिलेबस में रिडक्शन हो और ऑनलाइन क्लासेज से जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ पर, उनकी आंखों पर इफेक्ट पड़ रहा है।
तो इस संबंध में अगर आप चाहें तो आप भी अपना सुझाव उनको लिख सकते हैं और भेज सकते हैं। अब इसी संबंध में एनसीईआरटी ने भी एक गाइडलाइन जारी करी है, उसको भी देख लेते हैं। स्कूलों को गाइडलाइन भेजेगी एनसीईआरटी, हर विषय में कम से कम 4 चैप्टर कम होंगे। तो आज की वीडियो का जो मेन मोटिव था मेरा वो यही था कि सिलेबस, इन सब बातों से श्योर हो गया कि सिलेबस तो कम होगा, 100% सिलेबस रिडक्शन होगा, क्योंकि सिलेबस जो हमारा सेशन है वो लेट शुरू हो रहा है। तो हर विषय में कम से कम 4 चैप्टर कटेंगे, यानी 4 चैप्टर कम हो जाएंगे। तो 4 ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए, जो एक लंबे समय से डिमांड आ रही थी कि सिलेबस कम होगा, कितना कम होगा, कब कम होगा, कौन चैप्टर रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे। तो बस अब 15 से 20 दिन का और इंतजार है। अभी एक अपडेशन आ जाएगी जिसमें कि हमें पता लग जाएगा कि सिलेबस कितना कम होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन औरों तक पहुंच सके। और अब आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है @ललित अग्रवाल। थैंक यू।